इंडस वाटर ट्रीटी IWT। अब मेरा मानना इसका है इंडिया वॉर ऑन टेरर। 1947 से 1948 के बीच में पाकिस्तान उस एवज में पैसा दे रहा था भारत सरकार को। वो स्थितियां क्या बनी कि 1948 में भारत ने नदियों का पानी बंद कर दिया और पैसा किस मद में दे रहा था। हमारे पास अभी 7 रास्ते तो कम से कम ऐसे हैं जिस प्रोजेक्ट से हम बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान में त्राही मचाएंगे। तो नेहरू भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की ट्रीटी हो, लेकिन फिर वो क्या स्थिति बनी कि फिर वो ट्रीटी पर राजी हुई, बातचीत पर राजी हुई और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ राजी हुए। 6 साल हमको बिजली नहीं मिली 1 मेगावाट की, तो 6 साल में हमारा नुकसान कितना हुआ 5100 मेगावाट का। और क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि पाकिस्तान ने उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। इंडस वाटर ट्रीटी इज इन ICU इवन इफ इट इज नॉट डेड। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो एक अंतिम निर्णय की तरफ आगे बढ़े। नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका हम सबको पता है, और लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का लिया। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज भी एक आम भारतीय के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को समझना उतना आसान नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि भारत में इंडस वाटर ट्रीटी को ठीक से समझने के लिए, उसके हर एक पहलू को जानने के लिए, उसको समझने वाले, उसको जानने वाले, उस पर बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन आज हमारे ख़ास कार्यक्रम डी कोडिंग विद जे के नाम में हमारे साथ हैं खास मेहमान संत कुमार शर्मा जी, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लेखक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कई सालों पहले, इंडस वाटर स्टोरी, इश्यूज, कंसर्न्स एंड पर्सपेक्टिव। ये वो ऑथेंटिक बुक है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को 360 डिग्री समझाने के लिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संत कुमार शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आप आए। अच्छा लगता है हरदीप अपने लोगों के बीच में बैठ के और कहीं ये करना कि आप कुछ ऐसी बात कह रहे हो जो आपने बात शायद बहुत पहले कही थी, 10-15 साल पहले, और फिर 2020 में पुलवामा हमले के बाद। ये किताब जो है इंडस वाटर स्टोरी, ये पुलवामा हमले की प्रोडक्शन है। पुलवामा हमला जब 14 फरवरी 2019 को हुआ, तो 22 फरवरी 2019 को हमारी तरफ से एक PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक प्रेस रिलीज दी गई और उसमें बताया गया इंडस वाटर स्टोरी 1960 प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। वो जो उस समय जो उन्होंने प्रेस रिलीज दिया था, उसमें पूरा का पूरा उसके बारे में बताया। तब मैं उसमें देखने लगा कि क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे लगा अगर बहुत बड़ा इनके ऊपर इन्होंने हम पे आतंकी हमला किया, हमको अगर इन पर पलटवार करना है तो सबसे बड़ा पलटवार इंडस वाटर ट्रीटी होगा। और पहले मैं इसका नाम बदल चुका हूँ, इसका नाम इस तरह बदल चुका हूँ कि पहले था इंडस वाटर ट्रीटी IWT। अब मेरा मानना इसका है इंडिया वॉर ऑन टेरर। आज ये जो है IWT एक्रोनिम वही रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको आज इंडिया ने बदल दिया है इंडिया वॉर ऑन टेरर। तो इसको समझते हैं आज। इस पर चर्चा बहुत है। ये भी चर्चा है कि जो स्थगन इस ट्रीटी पर है वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन शुरुआत हम करते हैं शुरू से। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान का हमला जम्मू कश्मीर पे हुआ और जम्मू कश्मीर उसी दौरान जो नदियां थी, चाहे वो पश्चिमी नदियां हों चाहे वो पूर्वी नदियां हों, उस वक्त यह किया कि 1947 से 1948 के बीच में पाकिस्तान उस एवज में पैसा दे रहा था भारत सरकार को। वो स्थितियां क्या बनी कि 1948 में भारत ने नदियों का पानी बंद कर दिया और पैसा किस मद में दे रहा था, ये थोड़ा सा समझाइए। जो पैसा दिया जाता है वो इंग्लिश में शब्द होता है सीनियोरेज चार्ज, आबियाना उसको कहा जाता है। कि उस तरीके से आप भाई किसी ने नहर निकाल के आपको किसके इलाके से आप नदी का पानी नहर में, नहर का पानी खेत में, और खेत में जो प्रोडक्शन होगी किस बात पे होगी? उस पानी के बलबूते पे हो रही है। तो इसलिए क्या होगा, जिस आदमी ने या जो शक्ति है, जो एंटिटी है आपको वो कर रही है कि वो पानी पहुंचा रही है, दे रही है, उसको तो आप पैसा दोगे ना। अगर नहीं दोगे तो क्या करेगी? अगर वो करेगी वो नहर में पानी बंद कर दे
तो वो आपको मंजूर नहीं है। आप चाहते हैं क्योंकि आपकी फसल, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके खेतों में जो उपज है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट उस पानी पे है, तो उसको सीनियोरेज चार्ज है। वो तो पानी के एवज में देना था ना उनको, वो पानी के एवज में पानी वो दे रहे थे, चार्ज दे रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने नहीं दिया, उनको ये कहा गया, उनको अक्टूबर 1947 में ये कहा गया कि ये ट्रीटी जो है हमारा, जो आपस में जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने किया था 1947 में 15 अगस्त को, तो उसमें ये कहा गया था कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमारा 31 मार्च 1948 तक है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, 31 मार्च 1948 से पहले आप हमसे बैठ के बातचीत कर लें, नेगोशिएट कर लें, तो हम क्या करते हैं इसको आगे कैसे बढ़ाना है कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया, और वो नहीं करने के कारण क्या हुआ, हमको 1 अप्रैल 1948 को अपना प्रभुसत्ता, अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए कि वी आर ओनर्स, वी आर द वंस हु आर फैसिलिटेटिंग। तो भारत सरकार को और भारत को, जिसको हम बोलते थे पूर्वी पंजाब, उस सरकार को अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए उसको रोकना था। ठीक है, यानी इतना तो तय है कि शुरुआत में जो भारत का स्वामित्व है इसको मानने के लिए पाकिस्तान ने पैसा दिया, यानी ये तो स्थापित बात है। और फिर उन्हें समझ में आया होगा कि ये तो जिस तरह से पाकिस्तान पर जबरन कब्जा करना, जम्मू कश्मीर पर जबरन कब्जा करना चाहते थे, तो उन्हें समझ में आया कि ये तो नदियों पर भी उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जा करना होगा। तो कहाँ से वो बात शुरू हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी सीन में आती है? देखिए, सीधी बात है कि अगर उनको ये चाहिए था अपर स्टेम्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, वो इंडस थी, वो बह रही थी आपकी लेह में, वो आपकी झेलम थी जो कि कश्मीर में बह रही थी, कश्मीर से ओरिजिन था, या वो चिनाब था जो कि कुछ इलाके हिमाचल और ज़्यादातर इलाके जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आती है। और चिनाब का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पर बिजली पैदा हो सकती है वो इलाका है जो किश्तवाड़ में है। तो उनको ये चाहिए था कि वो, हमारी जो असल में लड़ाई है, हम लोग इसको शायद इस तरीके से बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर चाहता है कश्मीर को हड़पना, तो सबसे बड़ा कारण जो है वो उसके जल संसाधन है। और हमने कभी इसको जो है ना आमतौर पे कुछ कारणों से, या देश, बाकी वाले देश पुचकारते रहे, यूएन पुचकारता रहा, तो हम लोग इसको जो है ना कश्मीर को पानी से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से ये लड़ाई पानी के लिए है। वो चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, उनको कश्मीर ही नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर का, जम्मू का डोगरा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको पंजाब जो है पाकिस्तान का, जिसको वो हार्ट मानते हैं, 60% यहाँ के लोग हैं, और पंजाबी डोमिनेशन है पाकिस्तान में, उनको ये है पंजाब में जो पानी आता है वो आता है कश्मीर के जरिए, हमको वो चाहिए। और जैसे हो साम दाम दंड भेद जितना हो सका उन्होंने उसको हथियार दिया। और इसमें आप देखिए हबीब क्या हुआ कि जो महाराजा हरि सिंह ने जब स्टेट दी थी अपनी, महाराजा हरि सिंह क्या कर रहे थे, ही वॉज द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उसका जो क्षेत्रफल था 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा था। तो जब 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान, जो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा बेटा है, हिंदुस्तान भी मेरा बेटा है, इसलिए क्या करता हूँ मैं बेटों में अपनी जो है विल से आधी आधी बांट देता हूँ। भाई उनकी अपनी राज्य, उनका राज्य उनकी संपत्ति था, और उन्होंने उस संपत्ति को पूरे तरीके से भारत को दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस कन्फ्यूजन के दौरान पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और आधे से ज़्यादा हिस्सा हथिया लिया, और वही कारण बना बाद में हमारे जितने लड़ाइयाँ हुई हैं वो पाकिस्तान ने इसलिए की क्योंकि जो बाकी बच गया था वो भी हड़पना चाहता था, तो आज भी चाहता है। हाँ, यानी जब उन्हें लगा कि ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी नदियों का स्वामित्व पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आया, तो उन्होंने नदियों के पानी के बंटवारे की बात शुरू हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर अचानक यूएस बीच में नज़र आता है। जो हमें पढ़ रहा था उसमें समझ में आया कि कोई लिलियंथल एक शख्स है, डेविड लिलियंथल एक शख्स है जिसने एक आर्टिकल लिखा, अनदर कोरिया इन मेकिंग, और किसी एक मैगजीन में लिखा, कॉलियर मैगजीन में लिखा, और फिर उस पे आधार बन के फिर उसने कहा कि इसमें उसी आर्टिकल में लिखा कि इसमें वर्ल्ड बैंक को मीडिएशन करना चाहिए, और फिर यूएस उसमें आया।
तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 1948 के बाद से 1947 के बाद में कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पीछे से ड्राइव करता यूएस, तो यूएस ने इसमें बीच में एंट्री मारी और इसको आधार बनाते हुए, लिलियंथल के आर्टिकल को आधार बनाते हुए वॉर को रोकने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक एमिनेंट वॉर की स्थिति बनी हुई थी, तो उसको रोकने के लिए वहां पर एक इंडस वाटर ट्रीटी ट्रांसफर होता है। ये सही है? देखो एक बात है, वॉर की स्थिति कहाँ है? वॉर की स्थिति की क्या बात कर रहे हो? 1947 में तो पाकिस्तान ने हमला कर ही दिया था, 1948 में लड़ते रहे, पोस्ट जनवरी 1949 को आके रुके, और फिर उन्होंने उससे पहले क्या कर दिया, ये ड्रम्स बजाना शुरू कर दिए, ये ढोल बजाना शुरू कर दिए कि युद्ध की स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था कि, और उस समय तक ये हो जाता था, भारत अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका था युद्ध के मैदान में, और भारत की फौजें आगे बढ़ रही थी जब उनको रोक दिया गया। जो आज की जो सीमाएं हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो इसलिए बनी थी क्योंकि भारतीय सेनाओं को जो आगे बढ़ रही थी उनको रोक दिया गया। तो ये जो था ना सारा का सारा, ये सब वेस्टर्न वो था, वेस्टर्न जो है बहुत बड़ी ग्रेट गेम, बहुत बड़ी ग्रेट गेम में और उसका था। नहीं तो आप बताइए 1936 में महाराजा हरि सिंह से वो गिलगित बाल्टिस्तान 60 साल के लिए वो लेते हैं, लीज पे लेते हैं, और क्या करते हैं, 1 अगस्त 1947 को बोलते हैं आप दे दीजिए, आप ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जाते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान किसके लिए था? गिलगित बाल्टिस्तान बेसिकली ये था कि वो सबसे बड़ा इलाका था, जो भूभाग खाली था, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली बहुत जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। तो पाकिस्तान को भी और वेस्ट को भी, पाकिस्तान को एज ए बफर स्टेट उन्होंने क्रिएट किया था ताकि भारत को वो लगातार नीचे खींचता रहे। इट वॉज अ काउंटर बैलेंस दैट द वेस्ट हैड क्रिएटेड, दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। मैं उसको इस तरीके से भी समझता हूँ कि हमको ब्रिटेन और अमेरिका नीचे रखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट करके क्या किया, एक काउंटर वेट कर दिया कि हमारे अगेंस्ट हम पे लगातार ये भौंकता रहे, हम पे लगातार ये है हमको आगे बढ़ने से रोकता रहे। यानी एक स्टोरी बिल्ड की गई। अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए था, वेस्ट को पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर चाहिए था, नदियाँ चाहिए थी, तो एक स्टोरी बिल्ड गई कि वॉर को रोकना है तो ट्रीटी होना ज़रूरी है। और आज तक इस ट्रीटी को सबसे बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाता है कि वॉर को रोकने के लिए ये ट्रीटी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पहले एक मिनट हजी, ये सक्सेसफुल जो है ना, सक्सेसफुल ये होता है कि बोलते हैं एक मोहल्ले में एक अंकल जी रहते थे, और उन अंकल जी को क्या होता था, लड़के शाम को आते थे, उनको 2 थप्पड़ मारते थे, कहते 100 रुपया दो। तो वो अंकल बेचारे 100 रुपया 200 रुपया देते थे, और मोहल्ले वाले बोलते थे अंकल बहुत उदार है, अंकल उनको मारेंगे नहीं लड़कों को। तो हमारे साथ भी ये है, हम लोगों को क्या किया, भारत की छवि जो है, आप बड़े उदार हैं, आप बड़े उदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्या कीजिए आप चुप करके पाकिस्तान जितने काम आपके अगेंस्ट उल्टा करता रहे, लेकिन आपने पलटवार नहीं करना है। ये एक वो किया गया। सक्सेसफुल किस बात की, इंडस वाटर ट्रीटी सक्सेसफुल मान लिया, लेकिन सक्सेसफुल क्यों? सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि भारत ने कुछ नहीं किया। भाई इट टेक्स 2 to टैंगो। अगर टैंगो डांस होता तो कब होता है? इट टेक्स 2, 1 कैन नॉट, एक आदमी नहीं कर सकता वो टैंगो डांस। तो इसी तरीके से कोई भी अगर ट्रीटी की बात है तो ट्रीटी आपको रखनी है, तो ट्रीटी कब होती है? जब 2 लोग किसी बात पे माने। और पाकिस्तान ने हर वो बात की, हर बात में अंगुलबाजी की जिससे वो ट्रीटी टूट सकती थी, लेकिन वो उसकी भारत की सहिष्णुता थी, और भारत का उदारपन था, उस उदारवादिता के चलते ये ट्रीटी खड़ी रही। शुरुआत में कुछ इस तरह की आर्टिकल्स में भी, अलग अलग बुक्स में भी लिखा है कि शुरुआत में तो नेहरू भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की ट्रीटी हो, लेकिन फिर वो क्या स्थिति बनी कि फिर वो ट्रीटी पर राजी हुई, बातचीत पर राजी हुई, और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ राजी हुई। रंगीले चाचा के बारे में तो कुछ नहीं कहना है कि क्या कारण थे और क्या वजूद, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं सब कारणों पे फिर से चर्चा होगी। वही सब जब कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिएशन होगा तो वो सब कारण दिए जाएंगे, वो सब चर्चा नहीं, वो सब बातें हैं। और उसमें पता है क्या, एक चीज़ है, हमको शायद जो उस बात को समझने के लिए हम लोगों को नवंबर 1960 की पार्लियामेंट की
डिस्कशंस हैं, और उस समय पार्लियामेंट की डिस्कशंस भी अजीब बात है, इंडस वाटर ट्रीटी ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन 30 नवंबर 1960 की जो पार्लियामेंट की जो डिस्कशंस हैं जो उस दिन हुई थी, जिसमें एक यंग एमपी था, वो कौन था? वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर के एमपी थे, और उस वक्त उन्होंने इससे आगाह किया था। आप देखिए इसमें पेज नंबर 223 पे, पेज नंबर 223 पे वो ये कहते हैं कि अयूब जो है पाकिस्तान का, अयूब कुछ ऐसा बोलता है कि आपने हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली है, और प्रभुसत्ता स्वीकार की है किसने? भारत ने। और उन्होंने इसके खिलाफ चेताया था। अगर कोई युग दृष्टा था उस समय तो वो शायद नेहरू तो थे, पर नेहरू ने उससे ही कहा था कि आप किसी दिन प्रधानमंत्री बनोगे, वाजपेयी जी बने भी, लेकिन उस युग दृष्टा ने, उस पुरुष ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको के खिलाफ हमको चेताया था, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ। और बदकिस्मती से वो जो आपका जो डिस्कशन है उस दिन की, उसमें हरीश चंद्र माथुर थे, कुछ और लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनका वो है, और वो डिस्कशन भी जो है 1960 की 30 नवंबर की, वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है। तो ये हम लोगों को कुछ उस समय के सांसदों ने क्या कहा, उस समय के सांसदों ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या उत्तर दिए, निरंजन गुलाटी जिन्होंने उसमें अपना जो पहले खोसला थे, हमारे जो भारत और पाकिस्तान के दो पक्ष थे, पाकिस्तान पक्ष के नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, भारत के पक्ष का नेतृत्व जो था पहले उसके खोसला थे, लेकिन खोसला के बाद में एनडी गुलाटी, निरंजन दास गुलाटी बन गए। और निरंजन दास गुलाटी की जो थी, जो किताब है मेडिटेशन, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मेडिटेशन के ऊपर किताब लिखी है, और वो 1973 में लिखी थी। बदकिस्मती से मेरा ख्याल है 20 साल से वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, बहुत कम लाइब्रेरीज में मिलती है, और दूसरा ये है कि वो डिक्शनरी साइज की किताब है, तो लोगों को जो है आजकल व्हाट्सएप की और उसकी आदत है, तो शायद इतना गंभीर अध्ययन की आदत नहीं है। नहीं तो निरंजन गुलाटी जी ने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसमें, और पता लगता है कि पाकिस्तान किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा था। तो इसमें आपने वो तो बड़े उस पर अध्ययन किया है, तो एज ए लेमैन हमें समझाने के लिए तीन नदियों को बराबर तीन तो बराबर ही दिखता है, तो तीन नदियों को बांटने को भारत कैसे राजी हुआ, और क्या मायने हैं इसके, और क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जो हम तीन नदियों की बात करते हैं, सिंधु जल समझौते की जब बात करते हैं, इसमें कहते हैं, और ये बहुत चालाकी और बहुत मतलब परले सिरे की हरामजादगी है इसको तीन कहना। भाई तीन का कहना, किसी को क्या किया, एक 3 तोले का हार दे दो, और 3 तोले के हार दे दो, तो और किसी को दे दो 3 किलो के हार, है तो 3 किलो तो टोटल हो गया 9 किलो, और 3 तोला हो गया टोटल 90 ग्राम। तो आप वो जो है ना 90 ग्राम को 9 किलो के बराबर कर रहे हो, तो ये जाती है, और ये बहुत इसी तरीके से हुआ है। जैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। टोटल जो पानी था इंडस रिवर सिस्टम में, टोटल पानी था आपका 168 मिलियन एकड़ फीट, 168 मिलियन एकड़ फीट। उसमें से जो 3 नदियां ऊपर की हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, उनमें पानी है 135 मिलियन एकड़ फीट, और जो 3 नदियां नीचे की हैं, रावी, सतलुज और रावी, ब्यास और सतलुज, उनमें पानी है 33 मिलियन एकड़ फीट। अब एक तरफ आप बोल रहे हो 3 नदियां वो और 3 नदियां वो, आपको भी 3 नदियां, आपको भी 3 नदियां। अरे भाई 3 नदियां वो 135 मिलियन एकड़ फीट बराबर 33 मिलियन एकड़ फीट, जो कि लगभग 135 बराबर 135 बराबर 33 होता है क्या? 80-20 का रेशियो, सीधा रेशियो है। 80% पानी जो है उनको मिलता है बाई वॉल्यूम, और असल में 80 भी नहीं मिलता, 80.52, 80.52% पानी उनको मिलता है, हमको कुल 19.48। और अगर हम उसकी बात करें तो आमतौर पर जब डेसिमल स्पेस पे जाते हैं तो 0.5 से पीछे हो तो क्या होता है, 0.5 से जब ऊपर हो तो पिछला आता है। हाँ। तो आप इसको 20 भी नहीं कह सकते, 19.48 में 19 कहेंगे आप। 19 कहेंगे भाई 1981 हुआ अगर आप मोटे मैथमेटिक्स से उस तरीके से करें। लेकिन क्या किया गया, सबको बड़ाई कर दी, अरे पाकिस्तान को भी 3 नदियां, हिंदुस्तान को भी 3 नदियां।
अरे यार ये 3 नदियों की बात नहीं है, ये अनइक्वल डिवीजन की बात है। 135 मिलियन एकड़ फीट पानी उनको मिल रहा है। अकेली जो सिंधु है उसका एनुअल डिस्चार्ज पता है कितना आपको? 89.5। आप 168 को अगर बांटते तो 90 गुना 180, अगर सिर्फ उनको एक नदी देते बाई वे ऑफ वॉल्यूम, एक नदी भी बाकी 3 नदी से ज्यादा है। क्योंकि तब 90 गुना 180 168 थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रही भारत में, हम लोगों में थोड़ी स्कॉलरशिप की कमी रही, और दूसरा ये लगा भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत बहुत बड़ा देश है, हम लोगों को जो है ना पाकिस्तान से छोटी मोटी बात, लेकिन पाकिस्तान ने हमको हमेशा पीछे लाया। 1947 से लेके आज तक, अगर हमारे लिए साइड पे बोलते ना अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द साइड, हमारे यहाँ हमेशा जो है हम लोगों को होल्ड बैक अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया। and that we don't understand, and once we recognize that thoroughly, and once we place them as enemies, that just the way they do it. लेकिन अगर मैं एज एन इंडियन, अगर मैं अपने बायसनेस को पीछे कर दूं, तो कोई रैशनल तो आर्गुमेंट बनाया होगा ना कि भाई 80 और 20, 80 पाकिस्तान को दे दो, 20 इंडिया को दो। वो रैशनल, चाहे वो पाकिस्तान के पक्ष से हो, चाहे वो यूएस के पक्ष कि भारत ने क्यों माना ये, इसके पीछे रैशनल आर्गुमेंट क्या है? उसका रेशनल लिया, उसका रेशनल एक था, मतलब उसमें थोड़ा सा रेशनल ये था कि हम नदियाँ, क्योंकि अपर राइपेरियन हम थे, आदमी हैं, अपर राइपेरियन नदियाँ जो हैं भारत की उससे जा रही हैं, सीमाओं से होकर जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ। हमने ये कहा, हम जो नेगोशिएशन, ट्रीटी नेगोशिएशन हुई, हमारी तरफ से ये बैलेंस किया गया कि इसमें हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वेस्टर्न रिवर्स पे हम करेंगे, और जब वो हाइड्रो पावर जनरेशन करेंगे तो उसका जो टोटल जो बताया गया सिर्फ चिनाब नदी का लगभग 15,000 मेगावाट है। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर हम इसका पूरी तरीके से जल का उपयोग किसके लिए करें, बिजली बनाने के लिए पैदा करें, तो ये 20-80 का जो प्रतिशत है बाई वॉल्यूम पानी वाला, वो थोड़ा सा और बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम पानी कहने को क्या है, पानी का जो वॉल्यूम है वो उनका है, इसलिए हम उनके हिस्से को बगैर कुछ क्षति पहुंचाए अपने यहाँ यूज कर रहे हैं। किसके लिए? हाइड्रो पावर के लिए। हाइड्रो पावर के लिए। तो हमने ये सोचा था कि हाइड्रो पावर हम आसानी से बना सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमको हाइड्रो पावर आसानी से नहीं बनाने दी। इसीलिए अभी क्या है, किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट दोनों गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमको हाइड्रो पावर में नुकसान क्या हुआ। हाइड्रो पावर में हमको नुकसान ये हुआ कि रातले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का था, 850 मेगावाट का। 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट 29 मई 2013 को शुरुआत हुई। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए, मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी गई, NN वोरा गए, गुलाम नबी आज़ाद गए, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गए, आज भी वही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जाके इनॉग्रेट किया और कहा कि 5 साल में प्रोजेक्ट बन जाएगा 850। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए और वो प्रोजेक्ट जो था बीच में बंद हो गया। आज हमारे पास आप अगर उसको 18 में, अब मैं गणना की तरफ जाता हूँ, अगर हम उसको मान लेते कि वो 2018 में पूरा हो जाता, चलो 18 दिसंबर में होता, एस्केलेशन हो जाती टाइम की थोड़ी सी, तब भी क्या हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हमको बिजली नहीं मिली 1 मेगावाट की। तो 6 साल में हमारा नुकसान कितना हुआ, 5100 मेगावाट का हमको उस पर नुकसान हो गया। और क्यों नुकसान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। और पाकिस्तान ने, वो भले 1 मेगावाट का हो, भले वो 1000 मेगावाट का हो, हर पावर प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और उससे प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज द थिंग विच मेड द ट्रीटी लॉपसाइडेड। भारत ऑथराइज्ड है इस ट्रीटी के तहत। अगर भारत ने माना था वो 80-20 का, तो कहीं ना ये कहा था कि एक स्पिरिट ऑफ गुडविल इट विल फॉस्टर, हम उदार रहे तो पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे प्रति उदारता करेगा। लेकिन वो नहीं हुआ। शठे शाठम समाचरित। आज जो है दुष्ट के साथ दुष्टता के बगैर काम नहीं चलता। आप दुष्ट के साथ अगर दुष्टता से पेश नहीं करोगे तो आपका क्या करेगा, वो बोलेगा मेरा तो मन कर रहा है मांस खाने का, आप ऐसा करो अपनी बाँह काट के दे दो। आप बाँह काट के दोगे, फिर बोलेगा नहीं बाँह में जो है ना आपकी बाँह पे
थोड़ा मीट कम है, एक काम करो आप टांग काट के दे दो, क्योंकि टांग में क्या है, थोड़ा मोटा मांस जो है ज़्यादा है। तो ये जो है ना असुरी प्रवृत्तियाँ जो हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर बिहेव करता है, वो बहुत घटिया बिहेवियर है। और हम लोगों को सारी समस्याएं पाकिस्तान से इसी कारण हुई, और ये 80-20 ट्रीटी वो थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाती अगर हाइड्रो पावर में, जनरेशन में हमको वो तंग नहीं करता, तो ये ट्रीटी आज एबियंस में भी ना होती, जिस कारण से हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर वही 62 में ट्रीटी होती है, और उस वक्त के जितने भी बयान, फिर जब चाहे वो भारत के राष्ट्रपति, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के हों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हों, यूएस के हों, जो जो बीच बीच में स्टेक होल्डर्स घुसे हुए थे, उन सब ने कहा कि हमने शांति और एक बड़ा कदम उठाया है, भारत 2 बड़े राष्ट्रों को युद्ध से रोक दिया है। और इसको इस तरह, जैसे मैंने कहा कि इसको एक सक्सेसफुल ट्रीटी के तौर पर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अग्रीमेंट क्यों नहीं, ट्रीटी क्यों? ट्रीटी तो इससे पहले बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन इसको इस तरह से बाउंडेड, उसको एक तरह से लीगली बाउंड कर देना कि आगे कोई रास्ता ना ही हो इसको ख़त्म करने का। तो एक तो अग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, ट्रीटी क्यों हुआ, और दूसरा युद्ध, आगे इस पर जवाब आ गया, युद्ध को टालने का एक वो बताया गया, जबकि 5 साल बाद फिर से युद्ध हो गया। तो ये भी तुरंत अगले 5 साल में सब कुछ फेल होता नजर आया। 5 साल में कहाँ युद्ध हुआ? 5 साल तो चलो आप आगे 65 वाली लड़ाई, 65 वाली लड़ाई तो हुई। वो तो 65 वाली लड़ाई पाकिस्तान ने इसलिए की क्योंकि 62 में उसको लगा कि चाइना ने क्या किया है, भारतीयों के पास ना वेपन है, ना इनकी सेना कुछ अच्छा काम कर रही है, तो इस वक्त अच्छा मौका है, इनकी कमर टूटी हुई है और हम क्या करते हैं, इन पर चढ़ जाते हैं। तो स्पिरिट ऑफ गुडविल, सहिष्णुता, अच्छा गुड बिहेवियर, गुड नेबरली बिहेवियर, वो तो पाकिस्तान का था ही नहीं, वो नीयत तो थी नहीं, और वो नीयत 1965 में ही क्लियर हो गई। लेकिन उसके बावजूद क्या किया, ये ट्रीटी रगड़ा खा के चलती रही 2023 तक। 2023 में हमने पहली बार कहा आर्टिकल 12(3) के अंदर इसको क्या करना है। आर्टिकल 12(3) में ये है कि द ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद म्यूचुअल कंसल्टेशन। हमने 23 में पहली बार कहा, और 23 में पहली बार कहने का मतलब है 63 साल बाद एक प्रोविजन है उसमें, ट्रीटी में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हम एग्रीमेंट और ट्रीटमेंट के भी उस पर मैं नहीं बोला कि उस ट्रीटी में एक वो एग्जिस्ट करता है प्रोविजन। अच्छा, वो प्रोविजन एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 12(3) के तौर पे। और आर्टिकल 12 अगर आप पढ़ें तो उसका जो आर्टिकल 12 फाइनल प्रोविजन है, टोटल इसमें 12 आर्टिकल है। आप 12वें आर्टिकल को पढ़िए, 12वां आर्टिकल सबसे छोटा आर्टिकल है, कुल 130 शब्द है, ज्यादा नहीं है, 130 से 132 शब्द है, 1 2 3 4 सेंटेंस हैं, और तीसरे सेंटेंस में ये लिखा हुआ द ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो आप एग्रीमेंट और ट्रीटी का बोल रहे हैं, तो ये बोल दिया कि एग्रीमेंट करके इसको लीगली बाउंड क्यों करना था, वो करना था। यार उसके बीच में प्रावधान है कि आपको ट्रीटी बदलनी है, ट्रीटी को आपको समय के साथ अगर इसको बनाना है कि रेलेवेंट टू द टाइम्स, जो बदलाव आते हैं प्राकृतिक तौर पे, अगर उन बदलावों को आप इसमें समाहित करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ ऑल द नेचुरल चेंजेस एंड गेट देम इनटू द ट्रीटी, भाई ट्रीटी में आर्टिकल 12(3) ये है, प्रावधान है। लेकिन हमारे लिए क्या कर दिया गया, बड़ाई कर करके और ये बकवास कर करके ये कह दिया गया कि ट्रीटी को सुधारने का, ट्रीटी को बदलने का प्रावधान ही कोई नहीं है। और इसमें कौन दो लोग सबसे आगे रहे, एक पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान के पिछलग्गू। जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू बताया, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से भी जो डिबेट चल रही है, जब इस पे स्थगन भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद आया, पाकिस्तान के चाहे न्यूज़ चैनल्स हों और चाहे आर्टिकल्स हमारे देश में भी इस तरह के रखे गए हों, और जो आर्गूमेंट ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चले, उसमें भी सब में ये था कि इस ट्रीटी में वो कोई जगह, वो कोई रास्ता है ही नहीं कि इसको स्थगित कर दिया जाए। और यही एक परसेप्शन था कि पिछले 63 साल में ट्रीटी होने के बाद 2023 तक
किसी ने युद्ध होने के बावजूद भी इस पे किसी तरह की बातचीत नहीं की। इनफैक्ट शिमला समझौते में भी इस पे बात नहीं हुई। यार सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक स्टोरी सुनी है, अंग्रेजी में वो स्टोरी आती है, उसमें आता है एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन। उसमें 7 अंधे हैं जो हाथी को ढूंढते हैं और उनको हाथी को छू के कहा जाता है, आप हाथी को छुओ और बताओ, अपना अनुभव लिखो कि हाथी कैसा है। तो एक आदमी के हाथ में पूंछ आती है, वो लिखता है कि हाथी जो है झाड़ू जैसा है, झाड़ू जैसा है। और दूसरे आदमी के हाथ में कान आता है, वो कहता है छाछ जैसा है जिसमें आप गेहूं और दूसरी चीजें धान छटते हैं उसके वो करने। और तीसरा जो आदमी है वो उसके हाथ में क्या आता है, उसके हाथ में टांग आ जाती है, तो वो कहता है ये क्या है, पिलर है, बहुत बड़ा एक स्तंभ जैसा है। तो हमारे यहाँ भी ये है कि जितने लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम एंड विद ड्यू डिसरिस्पेक्ट टू देम बोथ, ये लोग जो कर रहे हैं ना, इनमें से क्या है, इन लोगों का गूगल ज्ञान जो है ना, आजकल का ज्ञान जो है गूगल ज्ञान है। इंस्टेंट निर्वाण चाहिए और निर्वाण दिन में 3 बार चाहिए। निर्वाण जो है, निर्वाण की स्थिति वो होती है, हमारे यहाँ में निर्वाण की स्थिति है कि आप परम मोक्ष की तरफ बढ़ गए, लेकिन परम मोक्ष भी जो है हमारे यहाँ 3 बार चाहिए दिन में। वो बड़ी मुश्किल है, बगैर पढ़े लिखे, बगैर चीज को समझे अगर आप कुछ कहेंगे तो मुश्किल होगी। और जो आप कहते हैं कि हाँ जी आपने इसमें प्रावधान नहीं, अरे भाई इसमें प्रावधान है। आर्टिकल 12(3) अगर आर्टिकल 12 यूज नहीं हुआ, अगर आर्टिकल 12 63 साल यूज नहीं हुआ, तो भाई खुदा के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए आप मुझे फ्रॉम टाइम टू टाइम, अंग्रेजी का फ्रेज है, 4 शब्द है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टोटल 4 शब्द, इन टोटल 4 शब्दों को आप इंटरप्रेट करके बता दें। फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरप्रेट नहीं होता, और पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए इसमें तो कोई प्रावधान नहीं है अमेंस का। अरे भाई जो प्रावधान है, क्या आप उस प्रावधान को मान रहे हो? जो 12(3) है फाइनल प्रोविजंस, क्या आप उसको मान रहे हो? आप उसके बाहर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके बाहर आप कहते हो मैं नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम भी वी टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक, हम भी आपके जैसा ही बिहेवियर करते हैं। शठे शाठिम समचरित, मैंने पहले कहा। तो जो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जो ट्रीटी में पॉइंट लिखा हुआ है, और इसका एक आर्टिकल 7 है, ट्रीटी का जो आर्टिकल 7 है वो है फ्यूचर कॉपरेशन, वो भी आज तक यूज नहीं हुआ। उसका मैंने क्या है 1900, उसका फ्यूचर कॉपरेशन कि भविष्य में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध और इसको ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर कॉपरेशन, अगर हमको आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है ट्रीटी के ऊपर, तो वो कैसे होगा, आर्टिकल 7 के अंदर। तो ना इसका आर्टिकल 7 यूज हुआ, ना इसका आर्टिकल 12 यूज हुआ। अब हमने कर दिया इसको एबियंस में, और एबियंस का मैं बताता हूँ, एबियंस एक बड़ा सही शब्द का चुनाव है। एबियंस अंग्रेजी में तो रहा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सादा शब्दों में समझाना चाहूँगा। एक क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई आदमी, उसकी काफ़ी उम्र हो जाती है बेचारे की, औरत है, महिला है या जो भी है, उसको क्या करते हैं, बीमारी के बाद हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में लगा के डॉक्टर क्या करते हैं, एक यहाँ ठोकते हैं, एक दूसरी तरफ उसको कैथेटर लगा देते हैं, उसका पेशाब निकलता रहे टाइम पे तो उसको यूरिन बैग लगा देते हैं, उसके यहाँ लगा देते हैं कि इसमें उसको ड्रिप से कुछ ना कुछ खाना मिलता रहे। मतलब कुल मिला के क्या होता है, वो मशीनों के कारण जो है आदमी जिंदा अवस्था में, व्यक्ति जो भी हो, महिला हो या पुरुष हो, वो इसलिए रहता है जिंदा, मेडिकली वो डेड नहीं होता, क्योंकि उसको मशीन के द्वारा जिंदा रखा जाता है। लेकिन अब उसके बाद में एक बात आती है, मुझे और आपको ये पता नहीं है कि ये आदमी इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये वापस घर आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ, परलोक गमन करेगा। तो आज इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है ना, इंडस वाटर ट्रीटी इज इन ICU, इवन इफ इट इज नॉट डेड। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक रॉयल फ्रेज होती है, जो पहले राजा होते थे, जो राजशाहियाँ होती थी, और इंग्लैंड की राजशाही में खास तौर पे है, बोलते हैं द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इंडस वाटर ट्रीटी इज डेड, लॉन्ग लिव द इंडस वाटर
ट्रीटी। और हमने क्या किया है, मोदी सरकार ने इसको बदल दिया है। इंडस पहले था इंडस वाटर्स ट्रीटी और बीच में इसका एक्रोनिम बना IWT। अब जो IWT है, अब IWT का मतलब है इंडियाज वॉर ऑन टेरर। परफेक्ट। हमने इसको भारत का टेरर के खिलाफ युद्ध वो बना दिया है। और अब आगे देखते हैं पाकिस्तान के क्या होता है। अभी एक आर्ग्यूमेंट ये भी चला कि ट्रीटी को टू पुट इन अबेयंस इस तरह से करके क्या फ़ायदा मिलेगा। हमारे देश में ये आर्गूमेंट बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जो उन्होंने आर्टिकल लिखे और उस तरह की बातें कही, ब्लॉग्स बनाए, तो उनका कहना ये है कि भारत में तो मैकेनिज्म नहीं है पानी रोके। भाई पानी को रोक के करोगे क्या? कैसे रोक सकते हो? कैसे रोक पाओगे? उसका इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? पानी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका शब्दों का कोई मीनिंग है नहीं। तो एबेंस जो है ना, एबेंस का मतलब ये है, आपको मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। बाद में बगलिहार प्रोजेक्ट का आपको पूछता हूँ सलाल का, मुझे याद दिलाइएगा कि मैं उसमें अपनी रॉ में कहीं ऐसा ना हो वो एक्सप्लेन ना करूँ। आप बोलिए, आज आपके साथ भी फ़ोन है, ये कैमरा मैन हमारे साथ है, अगर इसके पास भी एक फ़ोन है, और फ़ोन पे क्या करता है, आधा टाइम आदमी फ़ोन पे गुजारता है। क्यों गुजारता है? क्योंकि फ़ोन को हम बोलते हैं स्मार्टफोन। आपको कहीं रेल यात्रा करने जाना है तो आपको आ जाएगा, हाँ जी ये रेल में टिकट उपलब्ध है या नहीं है। एयर ट्रैवल करना है, आपको उससे पता लगेगा। आपको बैंक की पेमेंट करनी है, आपको पता लगेगा। आप उस फ़ोन का बिल दें तो किससे देंगे? उसी फ़ोन से उसका बिल भी, सारे सर्विसेज। तो इनको हम बोलते हैं स्मार्टफोन्स। इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो क्या होता है? बेसिक डम फोन्स। स्मार्ट का उलट है, स्मार्ट का उलट शब्द डम है। बेसिक मान लीजिए, उसमें फोन आता है, फोन जाता है। तो डम फोन जो है, इसी तरीके से आज क्या है, पाकिस्तान डाटा ब्लाइंड है। तो अगर आपका स्मार्टफोन होता है तो उसमें क्या होता है? व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप कॉल होती है, कॉल फ्री में होती है, 100 किस्म की और चीज़ें आती रहती हैं। आज डाटा डेफिशिएंसी, पाकिस्तान इज डाटा ब्लाइंड। ऊपर से पानी कितना आ रहा है पता नहीं, और जब ऊपर से पानी कितना आना है पता नहीं, तो उसको ये है, हमेशा ये होता था आज तक जो था 1960 से लेके 2025 मतलब 65 साल से पाकिस्तान को एक आदत पड़ी हुई है, अच्छी है बुरी है जो भी है। इस ट्रीटी के अंडर ये होता था कि हम उनको बताते, चिन्हार में आज 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, तो वो क्या करते थे, उस 20,000 क्यूसेक में से 15,000 या 10,000 अपने तरबेला में, मोंगला में उसको रोक लेते थे, या मराला हेडवर्क पे, और क्या करते थे 5,000 या 10,000 क्यूसेक नीचे इरिगेशन के लिए छोड़ देते थे, ताकि उनका जो है जल स्तर बढ़ता रहे। लेकिन आज उनको पता ही नहीं ऊपर से क्या आ रहा है। और अब हमने क्या आएगा भी तो कब आएगा। और आज हमने क्या किया, मैं आपको वो भी बताऊं, आज हमने क्या किया, बोलते हैं ना ये, हाँ जी पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं, ये है, ये बड़बोलापन है, वो तो चुप करके सिर नीचा करके पुट योर हेड डाउन एंड लिसन टू देयर वॉइस क्रैक्स, जो वो कह रहे हैं। क्योंकि आज क्या हो रहा है, हमारे लिए पहले इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ये जरूरी था कि हम रोज का 50% पानी उनको देने के लिए वादे थे। तो उनके यहाँ अगर 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है एक नदी में, तो उसमें से 10,000 क्यूसेक पानी नीचे जाएगा। और फिर हमारे लिए ये जरूरी था कि जो पानी हमने आज रोका है, जैसे आज शनिवार है तो हमने शनिवार को पानी रोका है, तो अगले फ्राइडे तक 7 दिन की साइकिल में क्या करना है, वो भी दे देना है, वो भी दे देना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को भी, कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं, बगलिहार में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, बगलिहार के ऊपर न्यूट्रल एक्सपर्ट गए, और न्यूट्रल एक्सपर्ट ने क्या किया, जो बगलिहार का डैम बनाया गया था, उस डैम की पॉन्डेज कैपेसिटी उससे ज़्यादा है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में अलाउड है। अच्छा। हमारे पास एक्स्ट्रा पॉन्डेज, जब हमने उसको डिज़ाइन करना शुरू किया था, तो जो उसके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से, उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में कुछ मिलियन क्यूबिक मीटर पानी एक्स्ट्रा रखने की क्षमता थी। लेकिन उसने क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट रेमंड लैफिटी ने जब 2007 में अपना फैसला दिया, तो रेमंड लैफिटी ने कहा कि ये आप जितना पानी आपने जो क्रिएट किया ना, उसमें जो जिसका पॉन्डेज लेवल है वो इतना नहीं होगा।
आप इसको पॉन्डेज लेवल को 5 मीटर 6 मीटर कुछ कम कर लेट्स नॉट टॉक ऑफ कि क्या था क्या नहीं, उसमें टोटल 7 डिटर्मिनेशन थी, उनमें से एक पक्ष ये भी था कि उसकी पॉन्डेज कम कर दी जाएगी। आज क्या है, हम पूरी पॉन्डेज पे जा सकते हैं और जा रहे हैं। और उसके बाद क्या किया हमने, 1-2 बार किया फ्लशिंग जो होती है, फ्लशिंग ऑफ सेडिमेंट। हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी ये हिमालय वाली नदियाँ हैं, जो उज्जवी है, ये सॉरी आपका चिनाब है, झेलम है, इंडस है, ये सारी हिमालयन, इनका जो सिल्ट लोड, जो इनका पानी है वो पानी मटमैला होता है। क्यों मटमैला होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने साथ मिट्टी पत्थर और बहुत कुछ लेके आती है। तो इनमें माना जाता है कि इनका सेडिमेंट लोड बहुत ज़्यादा है। और हम क्या कर रहे थे, हमको सेडिमेंट फ्लशिंग की अनुमति नहीं थी। कुछ सेडिमेंट फ्लशिंग हम पीक फ्लड्स में करते थे, अगस्त या सितंबर, वो भी नेचुरल नहीं कर सकते थे हम। अगस्त से सितंबर में। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, ये सेडिमेंट रूपी प्रसाद था, आज तक हम दे चुके हैं पाकिस्तान। जिस दिन से टीटी अबेंस में हुई है 23 अप्रैल को 2025 को, और आज तब तक हम टीटी में उसको दे चुके हैं सेडिमेंट। तो उनको जो कुछ हो रहा है ना, उनका तरबेला हो, मंगला हो या मराला हो, तीनों में जो है हमारी तरफ जो सेडिमेंट रुका हुआ था वो चला गया है। आगे भी हम क्या करेंगे, हमको जो अगर पाकिस्तान के खिलाफ करना, मैं तो कम से कम इसके पक्ष में हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, 15 दिन महीने में सेडिमेंट फ्लशिंग कर देनी चाहिए। 15 दिन महीने में अगर सेडिमेंट फ्लशिंग करेंगे, उनका मंगला, तरबेला और मराला, 3 सबसे बड़े उनके हुए हैं। मराला है उसका चिनाब पे, मंगला है उनका झेलम पे, और तरबेला है इंडस पे। तो इंडस वाले को तो कम, हमको वैसे भी सिंधु से कोई समस्या नहीं, सिंधु देश से समस्या नहीं, सिंधियों से समस्या नहीं, हमको उनसे समस्या है जो पाकिस्तानी पंजाबी, जो मतलब बहुत मोटी बुद्धि के लोग और बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो कर रहे हैं उनको करना है। तो मंगला और मराला और मंगला MM, इनको हमको बहुत बुरी तरह प्रभावित करना है। सर्टेन फिक्सेंस सेडिमेंट जाएगा और सेडिमेंट उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नीचे लाएगा। वो नीचे वहाँ पे वो सेडिमेंट वहाँ पे इकट्ठा होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आपने बताया है। इसमें आप सलाल डैम के बारे में बता रहे थे कि उसमें भी बगलियार की तरह इसी तरह भाई सलाल जो था, सलाल तो जो है, सलाल में एक बहुत बढ़िया नुकसान हुआ था 1978 में, अप्रैल की बात है। उस समय जिनका मैं पहले भी नाम ले रहा था, हमारे बहुत पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, और उस समय सलाल प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऐसे काम करने पड़े जिससे हमको क्या हुआ, सलाल के स्लूइस गेट्स बंद करने पड़े। जो डैम था, उस डैम में नीचे जो थे सेडिमेंट क्लियरिंग के लिए वो थे, लेकिन पाकिस्तान ने, आगा शाही उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे और वो थे शायद फॉरेन सेक्रेटरी, तो उन्होंने और वाजपेयी जी ने ये किया आपस में कि ये काम करते हैं, उसके सलाल के उनको कंक्रीट से भर दो। तो सलाल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है आज, जो इसमें जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने 1978 में मान लिया था, पाकिस्तान की बात के चलते, पाकिस्तान की बात को मान के हमने बहुत नुकसान करवाया था आपको। लेकिन आज जब हम अवेयरनेस में रख रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जो, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे तो समझ नहीं है इतनी, मुझे तो वो समझ है किसी अध्ययन से आई है या वो आई है। आई एम इंडक्टेड टू दोज पीपल, मुझे बहुत उन लोगों का वो है प्रतिफल वो मिल रहा है कि मुझे इंजीनियर्स थे, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, इंडस वाटर कमिश्नर थे, उन लोगों ने समझाया है सारा का सारा, जो मैं आज बोल पा रहा हूँ। मेरा अपना अध्ययन जरूर ही है पिछले 20 साल से, लेकिन इस अध्ययन में कॉमा, फुल स्टॉप, फुल सेंटेंस, पैराग्राफ, 10 पेज का एक चैप्टर, वो किसने लिखा है? वो उन इंजीनियर्स ने, अननेम्ड इंजीनियर्स, अननेम्ड सीनियर्स who taught me all this। और देखा कि आप देख सकते हो संत, एक काम करो, इसकी बारीकियां समझो। तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो आपका विजडम कहता है कि सलाल डैम का जो सेडिमेंट है वो भी एक रास्ता खोल सकता है, उसके पीछे अध्ययन करके उसको इस्तेमाल। हाँ नहीं, क्यों नहीं, सबसे पहले सलाल खोल रहे हैं, सलाल के पीछे बगलियार है, बगलियार के पीछे और है धूल हस्ती,
और उन लोगों का नाइटमेयर ये था, वो हमारे यहाँ ऑब्जेक्शन इसलिए लगाते थे कि अगर आप बनाओगे तो आपके यहाँ क्या होगा कि आप एक को खोल दोगे, फिर दूसरे को खोल दोगे, फिर तीसरे को खोल दोगे, चौथे को खोल दोगे, तो हमारे यहाँ फ्लड आएंगे। तो हम कहते थे नहीं यार, हम लोगों को सबसे पहले हमारा इलाका बह जाएगा भारत में, क्योंकि मराला हेडवर्क से जो भारत की सीमा है वो लगभग 50 किलोमीटर के करीब बनती है। अखनूर के नीचे है मराला हेडवर्क, तो इसलिए वो चाहते हैं अखनूर को। क्यों? हमारे लिए आप देखिए अभी भी क्या हुआ था, अखनूर बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अखनूर को चिकन नेक ही मानते हैं, अखनूर को मानते हैं कि हम अखनूर हथिया लें। अखनूर को वो इसीलिए हथियाना चाहते हैं ताकि मराला हेडवर्क जो है वो सुरक्षित रहे, और अखनूर को वो इसीलिए टारगेट करते हैं। 1971 में भी किया था, 65 में भी किया था, तो वो उनका होता है। और मराला हेडवर्क उनको क्यों चाहिए? पाकिस्तान की सेना के जितने भी लोग हैं, आज वाले असीम मुनीर या पहले वाले परवेज मुशर्रफ, इनको सब लोग जानते हैं, ये बहुत बड़े वडेरे जिम्मेदार हैं। कहाँ पे? मराला हेडवर्क के नीचे के इलाके में। तो जब ये सेडिमेंट फ्लशिंग होती है किसकी? चिन्हाव की, तो सबसे बड़ा प्रतिशत, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो किनको मिलता है? वो उन लोगों को मिलता है जो पाकिस्तान सेना के कारिंदे हैं, जो पाकिस्तान की सेना भारत और पाकिस्तान में संधि नहीं चाहती, डिफेक्टो की स्थिति बनाती है, डिफेक्टो इन पावर है। इसमें फिर मैं अगेन उन मीडिया के कुछ आर्गुमेंट्स की बात करूंगा जो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप कर लो, आपने कर लिया, लेकिन हमारा जो ऑल वेदर फ्रेंड है, आयरन क्लैड फ्रेंड जो चीन है, वो आपको उधर ब्रह्मपुत्रा नदी में आपको जवाब देगा, फिर वो भी नहीं मानेगा। लेकिन पता चलता है कि उधर तो वो पहले से ही डैम बना के बैठा है, पहले से ही वो तो वहाँ तो ट्रीटी नहीं है। यानी चीन का एग्जाम्पल, इसके बरक्स कैसे आप देखते हैं? मैं तो ये तो मैं तो कभी हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पंजाब का जाट हो या हरियाणा का हो या किसी तरह का, तो पानी कैसे लिया जाता है? पानी नहरों के जरिए लिया जाता है, या पानी क्या होता है घर में जो पिलाया जाता है वो ग्लास में पिलाया जाता है किसी और तरीके से। अब क्या करेगा, मतलब ज़्यादा क्या करेगा? तो मोटा लफ्ज़ों में ये है, भाई तेरे को बहुत अच्छा है, तू सोचता है तेरा ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, तो ये बता ब्रह्मपुत्र का पानी तेरा चिनाब में पहुँचेगा? क्या करेगा? चाइना तेरे को उठा के वहाँ एक दुखी मन से आर्गुमेंट देने के ऐसे ही, मतलब ये खाम खा। हमारे यहाँ डोगरी में कहावत है, मैं डोगरा हूँ जम्मू का, तो हमारे यहाँ कहावत है कि किसी की जो नूह, मतलब उसकी जो बेटे की घर वाली बहू, उसकी बहू उससे लड़ना चाहती थी ससुर से अपने। अब ससुर था बेचारा बहुत सीधा साधा, और वो चुप करके हर बात पे मुंह बंद रखता था। उसने एक बात कर दी कि बहू जो मर्जी कहे मैं मुंह बंद रखूंगा। अब औरत को, उसको बहू को लड़ने का मौका नहीं मिला, तो उसने क्या किया, बाद में खाने की बारी आई, वो खाना खाना था, वो बेचारा जब खाना खाने लगा ससुर, तो उसको कहती है खाना खाते हुए तेरी दाढ़ी हिलती है। मुझे लड़ने का बहाना चाहिए। तो वो एक गाना है ना, जिस तरह कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो इनमें भी ये है, पाकिस्तान में भी मेंटालिटी ये है, लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, और ये हर बात पे लड़ते रहे और हर बात पे वो करते रहे। लेकिन एक बात है, उसमें बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार ने जो उनके साथ किया, उन्होंने क्या किया, देखिए कुछ शब्द हैं जिनके साथ में बहुत गंभीरता से जुड़ा हूँ, और बहुत मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ कॉइनें समझ आई। इंडस वाटर्स ट्रीटी, IWT, इट हैज बिकम इंडियाज वॉर ऑन टेरर। दूसरी तरफ है TT, डबल टी क्या था? डबल टी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राउजर टेस्ट। ट्राउजर टेस्ट कहाँ था? पहलगाम में लगाया था, जिसकी आपने बात की। उन्होंने क्या किया था, वो लोग थे ये देखने के लिए कि वो हिंदू हैं या क्या है, उनकी सर्कमसिजन देखने के लिए। व्हाट वाज द टेस्ट दे क्रिएटेड ट्राउजर टेस्ट, उसको मैं ट्राउजर टेस्ट कहता हूँ। और उस ट्राउजर टेस्ट को हमने कर दिया टेरर टेस्ट में, हमने उसको टेरर टेस्ट में किया। और उन्होंने क्या किया था, ट्राउजर टेस्ट के जरिए पैदा करने की कोशिश की थी स्केयर, SCARE, लेकिन उसको क्या किया, हमने पलट दिया उसमें केयर्स में SCARE, और तो पलट दिया CARES, जो पहला शब्द था उसको ले गए अंत में और उसको बना दिया केयर्स। दिस गवर्नमेंट केयर्स, दिस गवर्नमेंट हैज डन व्हाट इट हैड टू डू। अच्छा, और एक बात और रह गई, वो ये है
कि वो कहते थे उसमें जो है ना, हमारे यहाँ मजाक करते हैं हम लोग आपस में, जब कुछ दोस्त बैठे थे तो कहते हैं यार वो पंजाबी हैं, उनको भी शायद अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आती, हमारे यहाँ भी बहुत वो नहीं है। तो क्या होता है, उसमें बोला था आर्टिकल 12(3) में, आर्टिकल 12(3) में दिस ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मॉडिफाई तो हो नहीं रही थी, पाकिस्तान मान नहीं रहा था, तो मोदी जी ने क्या किया, उसको मोदीफाई कर दिया। अब वो जो मोदी, उसका स्पेलिंग नहीं चेंज हुआ, MODIFY, मोदीफाई, लेकिन वो मॉडिफाई एक वर्ड था, ये मोदीफाई 2 वर्ड हो गए, MODI। तो अब ऑल कैप्स में जा रहा है सब कुछ, ये ठीक है। पाकिस्तान को एक और थोड़ा सा जो रेस्पाइट के चांसेस है वो ये है कि ऐसा नहीं ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, एक पक्ष ने मना कर दिया, इसके बीच तो वर्ल्ड बैंक एक फैसिलिटेटर था और वही इसका आर्बिट्रेटर भी है। नहीं, वो आपको एक काम करना चाहिए, अजय बंगा है आज की डेट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा है। हाँ, और अजय बंगा का वक्तव्य आ गया, वो वक्तव्य कुल 1 मिनट और 21 सेकंड का या 22 सेकंड का है, और अजय बंगा ने बहुत क्लियर कर दिया है, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विथ ट्रीटी, we were facilitators, and those people who say they are just trying to create unnecessary hype about this and trying to drag us into it. This is between India and Pakistan, this is bilateral issue. Just as on Kashmir, Pakistan is regularly doing one thing of internationalizing. उसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वर्ल्ड बैंक का अपने आप में कोई वो नहीं है, वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेटर था। भाई बीच में क्या होता है, जमीन खरीदी एक ने, बेची दूसरे ने, जब लैंड डील्स होती है तो क्या होता है, एक आदमी लेता है, एक बेचता है, पैसा किसको दिया जाता है, एक को दिया जाता है, दूसरे को, और उसके बीच में होता है आइडेंटिफाइंग विटनेस। आइडेंटिफाइंग विटनेस का क्या काम होता है, उसको ये कहा जाता है फलाने का बेटा, फलाने शहर का रहने वाला, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और ये दोनों के सौदे में जो आपस में एग्रीमेंट हो रहा है, ट्रीटी हो रही है, उसको ये प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमारी तरफ से वर्ल्ड बैंक का बहुत क्लियर है, वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ प्रतिस्थापना की थी, इट हैड ओनली अ सॉर्ट ऑफ अटेस्टेशन भी नहीं है, इट वाज ओनली अ विटनेस। ठीक है, एक और चैलेंज जो हो सकता है और जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी है कि जिस तरीके से इंडस वाटर जो माफ़ कीजिएगा, ये वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक एक तरीके से यूएस का एक हथियार है पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने का। तो एक साहब जो ट्रम्प साहब हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं, उनको बड़ा शौक है कि मीडिएशन करें और पूरी दुनिया में शांति लाएं। तो पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अब उनने ऑपरेशन सिंदूर में वो बीच में आए हैं, तो वो वाटर ट्रीटी को भी बीच में आके इसमें कुछ न कुछ इसको रुकवा देंगे। ये उम्मीद ट्रंप से पाकिस्तान लगा के बैठा है। क्या ट्रंप और कुछ दूसरी शक्तियां इसमें आ सकती हैं? मेरा ये है, ट्रंप आ जाए कुछ आ जाए, हमारे का मुझे सबसे अच्छा ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज हुआ, हमारे 10 के बाद पॉज हो गया, इसमें 3-4 दिन चला, 4 दिन में जो कुटाई करनी थी थोड़ी बहुत हो गई, मतलब तसल्ली बख्श तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी कुटाई हुई, उसके बाद 10 को रुक गया। तो उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है विक्ट्री स्पीच शहबाज शरीफ ने दी, और आपने पूछा ट्रंप वाला या दूसरा, तो मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ जीत गए, शहबाज शरीफ की बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मैं ये चाहूँगा, मोदी जी को भी कहूँगा, मोदी जी को अपील है कि आप ऐसा करो, इस तरह का जो कुछ है इसको क्वार्टरली इशू बना लो, हर 3 महीने बाद पाकिस्तान का जीत का मौका दो, हर 3 महीने बाद शहबाज शरीफ को इस तरह की जीत दी हो। सही, अगर वो कहते हैं वो जीते हैं, और मतलब वो जितनी दलेरी के साथ बोलते हैं कि हमारा क्या है, हम इनविंसिबल हैं फलाना, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है। आपके साथ आप कहते हैं जो एक बार हुआ, वो 7 की सुबह बुधवार से लेके 7, 8, 9, 10 बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिचरवार सुबह, शनि बुध से हम मरकरी से बुध से आए और शनि तक हम आए। तो बुध सा सबसे पहले हमारे ग्रहों की परिकल्पना भी है और वो तो स्थापित हुए हैं, तो बुध को लाइट ग्रीन उससे माना जाता है, लाइट ग्रीन शेड है जैसे आपके हम पौधे हैं।
और जो पाकिस्तान का निशान है वो क्या है, डार्क ग्रीन। तो हमने क्या किया, उस बुद्ध के दिन उनकी शुरुआत की। और गुरु क्या है, गुरु हमारे यहाँ बृहस्पति, बृहस्पति गुरु हैं, सबके देवों के गुरु हैं। तो हमने उनके यहाँ किया कुछ, फिर हमने लिया शुक्रवार को, फिर कुछ चीज़ें शुक्रवार को की, और शुक्रवार को बहुत तसल्ली से की। लेकिन शुक्रवार को क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा नूर खान बेस और बाकी जो हुआ, ज़्यादा पिटाई जिस दिन शुक्रवार को हुई, उस दिन हमारा क्या था, शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं है? तो उस दिन जो हुआ, जो सबसे बड़ी पिटाई हुई शुक्रवार को हुई, वो शुक्रवार को हुई। तो शनिवार को ये लोग फ्राई कर रहे थे। तो ये सनातन वे ऑफ रिटेलिएशन था। मेरा ये मानना है कि अभी ये सनातन तरीके जो ना, ये एक दो अलग अलग कल्चर का, दो अलग अलग सभ्यताओं का, दो अलग अलग मानसिकताओं का युद्ध है, द्वंद्व है। और अगर हम लोगों का ये है, मतलब उसमें एक और चीज़ आती है, सनातन पद्धति में आता है, भारत का आता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि भारत की डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम नहीं बता पाएंगे। और क्या होता है, जिसकी लेफ्टिस्ट बता देते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है आमतौर पर, उसमें एक चीज़ और होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दो बार होती, एक डेट ऑफ बर्थ होती है और उसके बाद डैश करके अगली डेट भी लिखते हैं, डेट ऑफ डेथ। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ एक निरंतरता आती रही है, भारत में एक निरंतरता है और उस निरंतरता को अभी बने रहना है। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रारूप बना था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, वो रूप बदल गया। कब बदल गया? 16 दिसंबर 1971 को। उम्मीद करते हैं आगे भी बदलेगा। ठीक है, ट्रीटी पर आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक स्टेप भारत सरकार ने लिया है, आपने भी अपनी बुक में कुछ ऑप्शंस की बात की है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो एक अंतिम निर्णय की तरफ आगे बढ़े? क्या होना चाहिए? मुझे ये मानना है मेरा कि अभी जो है ना, हम लोगों को शायद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वैश्विक शक्तियाँ किस तरह से करेंगी, हम लोगों को ये मतलब अगले पक्ष क्या होंगे, एक एक्साइटमेंट हो सकती है, हम लोग कह सकते हैं क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानता भी हूँ, कुछ लोगों से बातचीत करके पिछले कुछ दिनों में, 23 अप्रैल से आज तक, मैं उस समय जम्मू था, फिर मैं श्रीनगर गया, फिर मैं दिल्ली आ गया, कुछ दिनों से दिल्ली आके मैं चुप करके कुछ लोगों से मिलता रहा। तो उन लोगों ने बताया कि हम आगे क्या प्रत्युत्तर करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, तुरुप कब तक तुरुप होता है? जब हम ताश खेलते हैं तो एक उसमें तुरुप का पत्ता होता है, लेकिन अगर आप उसको खोल के बता दें कि तुरुप का पत्ता मेरे हाथ, तो उस पत्ते का जो है ना वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये है कि अभी हमारे पास एक नहीं है, तुरुप के पत्ते हमारे पास कुछ और हैं, बड़े हैं। और जैसे मैं सप्तऋषि की बात कर रहा था, सप्तऋषि जो है हमारे क्या हैं, एक बहुत पुराने मनीषी हैं, बहुत पुराने, उनका अलग अलग रूप है, और अलग अलग ऋषि जो है वो विद्वता का कुछ अलग अलग रूप हमारे सामने लेके आते हैं। तो हमारे पास भी, हम ज़्यादा ना हो, हमारे पास अभी 7 रास्ते तो कम से कम ऐसे ही हैं, 7 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिस प्रोजेक्ट से हम बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान में त्राही मचाएंगे। और ये त्राही कब तक चलेगी वो देखते हैं। और दूसरा है, पाकिस्तान कहता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो भाई हमने तो एक्ट ऑफ वॉर जो था, आपने आपके जितने टेररिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हाँ, एनी फील्डिंग विद एनी चेंज इन इंडस वाटर ट्रीटी विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। हमने अप्रैल 23 को कह दिया, आपने मान लिया एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर एक्ट ऑफ वॉर हमने 23 को कर दिया था, तो फिर हमने दूसरे दिन आपको मारा 7 मई को सुबह। उसके बाद भी हम अभी भी कह रहे हैं हम तो इसको अबेंस नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से ये एक्ट ऑफ वॉर है, हमारी तरफ से तो एक्ट ऑफ वॉर जो है, जो आपने डिक्लेयर किया है, वो चलेगा। अब अगला कदम आप लीजिए, ठीक है, आप क्या लेंगे, आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। मेरे ख्याल में अब इतना तो, ये आपकी बातें से इतना आश्वासन तो हर एक देशवासी को मिलता है कि ये महज एक, ये नहीं कि ये सिर्फ एक पहलगाम हमले के बाद एक सरकार ने कोई एक तात्कालिक कुछ कदम उठा लिया हो, यानी इसके पीछे स्टेप्स हैं, आगे भी कई स्टेप्स हैं, और पाकिस्तान को ये आगे आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 1 मिनट आप बोले ना, मैंने आपको अभी लास्ट में एक ही बात है सर, एक पॉइंट पे हम करेंगे।
वुल्लर लेक जो है, वुल्लर लेक वो नदी, वुल्लर लेक एक लेक है जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कश्मीर में। और उसमें उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 29 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 29। लेकिन उसका असल क्षेत्रफल जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। तो 29 और 100 में अंतर कितने का? 31 स्क्वायर किलोमीटर का। आज हम उसकी ड्रेजिंग करेंगे तो हम पानी कितना रोकेंगे? 71 स्क्वायर किलोमीटर हम उसका बढ़ाएंगे। और मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो, हम इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करते, हम इंडस वाटर ट्रीटी को टच नहीं करते। हमको वुल्लर लेक तब तक ड्रेज करनी है जब तक उसका साइज 19 सितंबर 1960 का ना हो जाए। वो तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी उस दिन साइन हुई थी, तो क्या उस दिन का साइज अगर हम उसको रिस्टोर करें तो क्या वो ट्रीटी का वायलेशन होगा? टेक्निकली नहीं। तो फिर अगर आप बता रहे हैं कि जो आप पूछ रहे थे 7 या वो, उनमें से एक ही है, बाकी वाले 6 पे मैं बात नहीं करूँगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।